हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से देख लिया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है गेनिंग रेशियो और गुडविल का ट्रीटमेंट। वो अभी तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। हमने गुडविल के ट्रीटमेंट में काफी सारे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन भी उठाए और उनको सॉल्व किया। आई होप आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी। आज की क्लास में हम फुल फ्लैज क्वेश्चन पे चलेंगे और आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन बना के भी दिखाऊंगा। तो मेरे साथ साथ पहले कॉन्सेप्ट को सीखो, फिर सवाल बनाते हैं। फुल फ्लेज क्वेश्चन देखो, सिंपल सी बात है। अगर मैं गुडविल चैप्टर की बात मतलब कि रिटायरमेंट चैप्टर की बात करूं, तो इसमें आपको जो अच्छे से आना चाहिए वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वो आपको पता है, गुडविल की एंट्री, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो, वो आपको आता है, उसमें नो डाउट वो आपको अच्छे से आता है। उसके बाद क्लास आपको आना चाहिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, उसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट, ठीक है, और फिर है आपका बैलेंस शीट। तो मैं तुम्हें क्लास ये सारी चीज सिखाऊंगा। बाकी इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज हम सीखेंगे आगे चल के, वो है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका लोन अकाउंट। तो उसकी बात बाद में करेंगे। पहले ये है फुल लेंथ क्वेश्चन, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हम बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम है जो आपने पढ़ा है चेंज इन पीएसआर के अंदर, ठीक है, जो आपने पढ़ा है एडमिशन के अंदर, सेम टू सेम वही है क्लास रिटायरमेंट के अंदर, बिल्कुल सेम। देयर इज नो चेंज। इवन डेथ ऑफ ए पार्टनर जो अगला चैप्टर है उसमें भी रीवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही बनता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लास आप लोगों को बनाना आना चाहिए। ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस निकलता है ये ओल्ड रेशियो में बट जाता है ओल्ड पार्टनर्स के अंदर। ये रूल भी हर जगह सेम ही है। और रिटायरमेंट के अंदर एबीसी 3 पार्टनर थे, बी जा रहा है तो पुराने ही 3 थे, तो तीनों के तीनों पार्टनर में रीवैल्यूएशन से होने वाला गेन और रीवैल्यूएशन में होने वाला लॉस वो तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा, ये आप ध्यान रखना। देन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे और मैं आपको फॉर्मेट बना के भी दिखाऊंगा। और क्लास बैलेंस शीट जैसे पहले बनाते थे बिल्कुल एडमिशन जैसा है, नो चेंज। बिल्डिंग 10 लाख की थी, 2 लाख से बढ़ गई तो बिल्डिंग हो गया 12 लाख, तो आपको 12 लाख दिखाना है। फर्नीचर 15 लाख का था, घट गया 2 लाख से, तो आपको 13 लाख दिखाना नई बैलेंस शीट के अंदर। उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये चीजें क्लास आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और हम चलते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन को बनाने में। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का। डेबिट साइड है घाटा, क्रेडिट साइड है क्लास फायदा। जब भी आपको फायदा होगा, आपको पता है फायदा कब होगा, असेट क्लास अगर बढ़ेगा तो बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स क्लास अगर बढ़ जाएगा तो फायदा होगा। लायबिलिटी घट जाएगी तो भी फायदा होगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर आपको मिल जाते हैं तो भी फायदा होगा। घाटा कब होगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, एसेट्स की वैल्यू कम होना या फिर हमारे कर्जदार का बढ़ जाना। ये आप डेबिट साइड का टोटल करोगे, हटाओगे तो ये आएगा रिवैल्यूएशन गेन। ये भी क्लास ध्यान रखना ओल्ड रेशियो में ही बढ़ता है। यहां पर सारी चीजें ओल्ड रेशियो में बटेंगी रिटायरमेंट में, ध्यान रखना सारी चीजें ओल्ड रेशियो में बटेंगी रिटायरमेंट के अंदर। बस जो गुडविल की एंट्री होती है वो गेनिंग रेशियो में होती है, वो बात आपको पहले से पता है, ठीक है। तो ये हो गया, इधर साइड आया तो क्लास लॉस हो गए, पार्टनर्स के कैपिटल करंट अकाउंट में चला जाएगा, राइट। अच्छा, अब ध्यान रखना कि रीवैल्यूएशन का नेचर बता चुका हूं क्लास, नॉमिनल अकाउंट का नेचर है और गेन और लॉस तो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। रूल इज कॉमन फॉर एवरी चैप्टर। अच्छा, अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस की बात करें, मैं थोड़ा सा आपको ना और एक बात बता देता हूं जो तुम्हारे क्लास बहुत काम आने वाला है, ध्यान रखना, सुनना, ध्यान सुनो क्लास। यहां पे मैं लिखवा रहा हूं, तुम्हें जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है ना, पार्टनर्स का मैं फॉर्मेट बना के भी दिखाऊंगा और फुल फ्लेज क्वेश्चन भी कराऊंगा आज की क्लास में, ठीक है। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है, अगर तुमको वो बनाना है कि सर हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के लिए आपको ना 3 चीजों पे पकड़ रखना है। पहली चीज, आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट सही होना चाहिए, बिकॉज रीवैल्यूएशन अकाउंट का ही गेन और लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। अगर आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट ही सही नहीं बनाया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी ऑब्वियसली सही नहीं बनेगा। दूसरी बात है डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। आप सबको पता है क्लास, जो भी बांटने वाले आइटम है वो 7 आइटम है, बता चुका हूं। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।
आता है किस साइड, लायबिलिटी साइड, अपोजिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। एसेट साइड आता है गुडविल, पीएनएल सस्पेंस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या पीएनएल का डेबिट बैलेंस, वो क्लास डेबिट साइड बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो के अंदर। हर चीज ओल्ड रेशियो के अंदर है, ये भी लिख लेना क्लास ट्रिक याद करने की, कहीं कंफ्यूज ना हो सर क्या रेशियो, हर चीज ओल्ड रेशियो के अंदर है। रीवैल्यूएशन गेन लॉस भी ओल्ड रेशियो के अंदर, बांटने वाला आइटम भी क्लास ओल्ड रेशियो के अंदर अपोजिट साइड में बढ़ जाएंगे। तीसरा और सबसे लास्ट जो है, जो क्लास आपको ध्यान रखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम हो गया, और तीसरा है क्लास गुडविल का ट्रीटमेंट। आप सबको पता है रिमेनिंग टू रिटायरिंग, मैंने आपसे पहले भी कहा था 100% जो टॉपिक पेपर में आना ही आना है, अलग से क्वेश्चन आ सकता है या बड़े क्वेश्चन का हिस्सा बनेगा, ये सेम टू सेम क्लास डेथ के अंदर भी है। तो ये तीन चीजों पे पकड़ बना लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम और गुडविल। अगर आपने इन तीनों चीजों पे पकड़ बना ली तो ऑब्वियसली क्लास आपका बिल्कुल अच्छे से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो बांटने वाला आइटम पता है क्लास आपको, ये रे 4 आइटम, रिजर्व है ना, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L, वर्कमैन सॉरी कंटिंजेंसी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व नहीं होता यहाँ, कंटिंजेंसी रिजर्व या रिजर्व एक ही बात है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस को प्रॉफिट बोलते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्लास अपोजिट साइड चला जाएगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो के अंदर। इधर गुडविल, P&L का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड बढ़ जाएगा क्लास, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो के अंदर। अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में क्वेश्चन के थ्रू बना लेंगे बैलेंस शीट। अभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट देखते हैं कैसा बनेगा। आप इसको लिख भी लेना, ये रहा आपके स्क्रीन पे, बहुत आसान है, यहीं पे याद करा दूंगा, देखना अभी सच में बहुत आसान है, ध्यान से देखो कैसे। सबसे पहला जो मैं हाईलाइट करूँ वो देखना, ओपनिंग बैलेंस लिख देना। अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस इधर आता है, किसी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड है तो ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, किसी एक का हो सकता है, बहुत रेयर है, बट हाँ कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में अगर इधर है तो कैपिटल अकाउंट में इधर, इधर है तो कैपिटल अकाउंट में इधर। ठीक है, ये हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, उसका गेन और लॉस, गेन हो गया इधर, लॉस हो गया इधर, ये भी हो गया, टिक लग गया। बांटने वाले 7 आइटम है, 4 आइटम क्लास इधर बढ़ेगा ओल्ड रेशियो में, 3 आइटम इधर, गुडविल, P&L और एडवर्टाइज सस्पेंस, ये भी हो गया। अब गुडविल की एंट्री क्या होती है मुझे बताओ, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, यानी कि बी छोड़ के जा रहा है तो एंट्री क्या होगी, ए डेबिट, सी डेबिट टू बी। तो ए में और सी में क्या लिख दोगे, टू बीस कैपिटल अकाउंट, ए में और सी में क्या लिखोगे, टू बीस कैपिटल अकाउंट, और बी में क्या लिख दोगे क्लास, बाई ए और बाई सी। ये भी आप ध्यान रखना है यहां तक। ठीक है, इसके बाद जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है सबसे पहले उसकी टोटलिंग करना, यही चीज थी बस, रिवैल्यूएशन, ओपनिंग बैलेंस, बांटने वाला आइटम और गुडविल की एंट्री, बस बात खत्म, और कुछ है ही नहीं। अब आप टोटलिंग, अगर कोई पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करता है तो वहां लिखते हैं टू एसेट टेकन ओवर, लाइक टू इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, जो भी पार्टनर एसेट लेके जा रहा है ना क्लास, वो यहाँ पे टू एसेट टेकन, टू एसेट का नाम लिख के लिख देते हैं। अब जो छोड़ के जा रहा है बी, उसकी टोटलिंग करो, बी छोड़ के जा रहा है, क्योंकि अगर बी को कोई कैश दे रहे हो, जो रिटायर हो रहा है ना पर्सन, अगर आप उसे कुछ पैसे देते हो, जो छोड़ के जा रहा है, अगर आप उसे कुछ पैसे देते हो कि ठीक है भाई तू 1 लाख 2 लाख रुपए ले ले, तो टू कैश या बैंक अगर देते हो तो यहाँ पे आएगा। फिर बाकी जो भी बचा कुछ है वो सीडी के नाम से नहीं आएगा, वो कैरेट डाउन नहीं होगा, क्योंकि वो पार्टनर नहीं है, अब वो छोड़ के जा रहा है, तो जो भी बैलेंस बचेगा उसका लोन अकाउंट में चला जाएगा। और इस लोन अकाउंट पे क्लास इंटरेस्ट के बारे में कुछ ना लिखाओ, तो ध्यान रखना 6% पर एनम का हम क्लास इंटरेस्ट देते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, मान लो उसका बन गया बैलेंस 16 लाख रुपए, क्वेश्चन कहता है, कुछ नहीं कहता क्वेश्चन, तो पूरा 16 लाख रुपए लोन में डाल दो। क्वेश्चन कहता है 16 में से 6 लाख रुपए नगद दे दो, बाकी लोन में डाल दो, तो 6 लाख रुपए नगद टू कैश या बैंक करके कर देना, बाकी जो 10 लाख है वो लोन में डाल देना, बस बात खत्म, और कोई ऑप्शन नहीं आएगा। जो छोड़ के जा रहा है उसका पक्का पैसा ये लोन है, और लोन बैलेंस शीट में कहाँ चली जाएगी, ऑब्वियसली लोन लाइबिलिटी होता है, और बाकी जो 2 पार्टनर का बचा वो आएगा सीडी, ये भी जाएगा लाइबिलिटी साइड ही। अंतर सिर्फ इतना है, ये लोन में है, ये बाहर वाला बंदा हो गया अब से अगली बार से, और ये क्लास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, ये भी लाइबिलिटी साइड ही आएगा, लेकिन ये क्लास इंटरनल लाइबिलिटी है, और ये लोन जो हो गया क्या हो गया क्लास, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब बैलेंस शीट में 3 पार्टनर का नाम नहीं आएगा, कैपिटल में सिर्फ 2 का नाम आएगा, बिकॉज 3 थे, एक चला गया छोड़ के, साल के एंड की जो बैलेंस शीट होगी उसमें सिर्फ इन दोनों का ही कैपिटल आएगा, और इसका क्या आ जाएगा, लोन। तो जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है ना, हम कहते हैं भाई ठीक है तेरा 10 लाख रुपए हमारे ऊपर लोन है, हम तेरे को दे देंगे ब्याज के साथ। वो कैसे देंगे वो बात बाद में है, वो लोन अकाउंट सिखाऊंगा तब बताऊंगा, फिलहाल बस इतना ही कैपिटल अकाउंट है। क्या, ओपनिंग बैलेंस, गेन और लॉस, बांटने वाला आइटम, गुडविल की एंट्री, दैट्स इट, खत्म। और ये 100% आएगा गुडविल की एंट्री। ओके इतना ही करना है क्लास। ये बैलेंस सीडी अगर ये साइड बड़ी है, एनी चांस अगर ये साइड बड़ी है तो क्लास सीडी इधर आ जाएगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। यही है क्लास आपका पूरा का पूरा चैप्टर में मेन चीज यही था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। अब चलते हैं क्लास
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने समझ लिया। अब हमारे पास एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी है, अच्छे से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आप भी अपनी कॉपी निकाल लो, फॉर्मेट रेडी करो, जैसे स्टेप्स मैं बता रहा हूँ वैसे ही बनाना। मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, ध्यान समझना। एडमिशन में बताया था, यहाँ फिर से बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा। सबसे पहले पुराने पार्टनर का नाम लिखेंगे और गेनिंग रेशियो को क्लास पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे। एडमिशन में भी पुराने पार्टनर का नाम लिख रहे थे, कौन आ रहा है वो लिख रहे थे, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को पहले निकाल ले रहे थे। यहां भी वही है, पुराने पार्टनर का नाम लिखेंगे, जो जा रहा है उसको टिक करेंगे और गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। क्यों सर? क्योंकि गुडविल की एंट्री गेनिंग रेशियो में ही होती है, तो वो पता होना चाहिए। तो फिर हम गुडविल की एंट्री पास करेंगे। फिर हम तीनों फॉर्मेट बनाएंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अब फिर एडिशनल पॉइंट को पढ़ेंगे सबसे पहले और फिर बैलेंस शीट को। दैट्स इट, खत्म। इतने में खत्म हो जाएगा हमारा पूरा क्वेश्चन। आओ बनाते हैं। आप कॉपी निकालो पहले, सबसे पहले कॉपी निकालो। पार्टनर कौन है? कनिका दिशा कबीर, रेशियो है 2:1, 2:1। कनिका दिशा कबीर, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कनिका दिशा कबीर, रेशियो है 2:1। आप भी मेरे साथ साथ लिखो, फिर फॉर्मेट जब बोलूंगा तब बनाना। 2/4, 1/4 और 1/4 रेशियो लिख लिया आपने। अब ओवरऑल देखो क्वेश्चन में क्लास, कनिका छोड़ के जा रही है क्लास 1 अप्रैल 2023 को। कनिका रिटायर हो गई। फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग एडजस्टमेंट अग्रीड अपॉन। इस पूरे क्वेश्चन को मैं ओवरऑल देख रहा हूं तो कहीं भी कोई नई रेशियो के बारे में नहीं बोला है, ना ही कुछ रेशियो कैलकुलेशन के बारे में कुछ बोला है। बस लास्ट में बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाना। मैं तीनों बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। पेपर में वैसे रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट ही आता है, तो मैं तीनों बनाऊंगा। आगे आपको जनरल एंट्री भी कराऊंगा, सब कुछ करेंगे, डोंट वरी। तो इस क्वेश्चन में ना क्लास, छोड़ के जो जा रही है वो है कनिका। तो कनिका जो है वो रिटायर हो रही है। तो दिशा और कबीर की जो न्यू रेशियो है, दिशा एंड कबीर, ये न्यू सिंपल केस है, तो यही न्यू रेशियो है और यही गेनिंग रेशियो है। रिटायरमेंट का इसे हटा दो तो 1:1, बहुत अच्छा रेशियो होता है 1:1। इक्वल रेशियो है, हर चीज आधा आधा बढ़ जाएगा, तो कैलकुलेशन हमारी काफी इजी हो जाएगी। सबसे पहला काम हर क्वेश्चन में करना, रट लो इस बात को। हर एक क्वेश्चन में इस टाइप का पैटर्न हमें फॉलो करना है। क्वेश्चन रटने के लिए नहीं बोल रहा, पैटर्न बोल रहा हूँ कि पैटर्न ये रहेगा, स्टेप्स ये रहेंगे। सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखोगे, गेनिंग रेशियो का फाइंड आउट कर लेना। हमारे पास गेनिंग रेशियो लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे क्लास, अब हम पढ़ेंगे क्लास एडिशनल पॉइंट गुडविल के बारे में। गुडविल पूरे फर्म की जो है वो 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ले लेना है आपने। और प्रॉफिट 3 साल का आपको दे रखा है। 20-21 का है क्लास 1 लाख, 21-22 का है 1,30,000, 22-23 का अगर आपको नीचे ना दिया गया हो, क्वेश्चन कह रहा 3 साल के एवरेज बेसिस पे गुडविल निकालना है और तीसरे साल का प्रॉफिट ही नहीं दिया, तो आपको बैलेंस शीट से ढूंढना है। अब किसी बच्चे का बेस अगर स्ट्रांग ना होना तो समझ नहीं पाएगा कि ये प्रॉफिट है लॉस है। क्लास एसेट बिजनेस के लिए लॉस होता है, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। लाइबिलिटीज में अगर होता तो वो प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे 21-22 हो गया, 22-23 का लॉस दे रखा है। कितना लॉस है क्लास? 20,000। तो ये बात यहां ना देके यहां लिखा गया है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो हम गुडविल निकालेंगे 1 लाख, 130 और माइनस का 20। तो गुडविल कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 1 लाख 130 माइनस का 20 अपॉन 3। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया 1 + 130, 230 माइनस 20, 210, 210 अपॉन 3 हमारे पास आ गया कितना? 70,000। एवरेज प्रॉफिट 70,000 आ गया, और जो गुडविल निकल कर आएगा ये आएगा 70,000। एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको देखा है 2 ईयर परचेज, 70,000 इंटू 2, ये आ गया आपका 1,40,000, ठीक है। 70,000 इंटू 2 कितना आ रहा है क्लास आपका? 1,40,000। 70,000 इंटू 1,40,000। अच्छा, अब इसके बाद ये आ गया 140। देन हमें क्या करना है क्लास? पूरे फॉर्म की गुडविल 1,40,000 है। कनिका का शेयर कितना है क्लास? कनिका शेयर आएगा 1,40,000 इंटू उसका हिस्सा है 2/4। बट 2/4 का मतलब होता है हाफ, 1/2। तो 70,000 बन जाएगा। 140 इंटू 2/4 कितना आ रहा है क्लास यहाँ पे? 70,000। कनिका का हिस्सा आ गया 70,000। और गुडविल की जो एंट्री होती है वो होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन कौन है क्लास यहाँ पे? दिशा कबीर, तो आप लिखोगे दिशा डेबिट, कबीर डेबिट टू, कौन छोड़ के जा रही है? कनिका। कनिका को कितने मिलने हैं? 70,000। और दोनों पार्टनर की गेनिंग रेशियो क्या है क्लास? इक्वल है, तो 35,000 और 35,000। तो दिशा डेबिट, कबीर डेबिट टू कनिका, 35,000, 35,000 एंड 70,000। ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा। सबसे पहले हमें यही काम करना है। आप कॉपी में लिखो स्टेप 1। हर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनाओगे ना, स्टेप अगर आप
फॉलो करते हो, कॉमन रखते हो, तो कैलकुलेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत कम समय लगेगा आपको। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओल्ड रेशियो लिखो, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर लो, कौन जा रहा है छोड़ के, उसके हिसाब से। नई गेनिंग रेशियो दे रखी होगी अगर आपको, तो गेनिंग रेशियो फॉर्मूले से निकाल लेना, अदरवाइज जैसे मैंने बताया वैसे कैलकुलेट कर लो। उसके बाद गुडविल आपको दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो निकाल लो, और फिर जो छोड़ के जा रहा है उसके हिस्से गुडविल निकालो और एंट्री पास कर दो, रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो। कनिका छोड़ के जा रही है 70,000 गुडविल लेके, दिशा और कबीर क्लास इक्वली उसको कॉम्पनसेट करेंगे क्योंकि गेनिंग रेशियो ही इक्वल है। ओके डन, ठीक है सर, पहला काम हमारा हो गया। फिर अपनी कॉपी में रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, कनिका दिशा कबीर का फॉर्मेट बनाओ, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ फटाफट। रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट, कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट, पहला स्टेप हमें यही करना है, गेनिंग रेशियो और गुडविल की एंट्री पास करनी है। वीडियो पॉज करके फॉर्मेट बना लेना। अब जो आपने गुडविल की एंट्री करी है इसकी पोस्टिंग भी कर दो। दिशा में कबीर में 2 कनिका, देखो 2 कनिका कैपिटल अकाउंट, दिशा में और कबीर में, दिशा 35,000 देगी, कबीर 35,000 देगा, किसको, कनिका को। दिशा में और कबीर में 2 कनिका, कनिका में बाई दिशा बाई कबीर, कनिका में बाई दिशा बाई कबीर 35,000 35,000, ठीक है। कनिका में है बाई दिशा बाई कबीर 35,000 35,000, तो ये हो गया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिशा और कबीर में 2 कनिका, और कनिका में क्लास आएगा बाई दिशा बाई कबीर, ये हो गया क्लास सबसे पहले गुडविल की नॉर्मल एंट्री। अच्छा, इसके बाद अब फिक्स एसेट्स वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख, फिक्स एसेट 3 लाख रुपए तक बढ़ गया, 2 हाईलाइट कर रहा हूं, 2 3 लाख तक बढ़ गया है। तो 240 का फिक्स एसेट्स था, 3 लाख तक बढ़ गया है, तो बड़ा 60,000 से है। रीवैल्यूएशन में बाई फिक्स एसेट, फायदा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएगा, बाई फिक्स एसेट्स कितना है क्लास, 60,000। तो फिक्स एसेट्स जो था आपके पास था 2,40,000 का, लेकिन क्वेश्चन कह रहा 3 लाख हो गया, 60,000 रुपए क्लास वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। अगला है स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 120%, स्टॉक 120% होना था, तो अभी इन्होंने दिखा रखा है वो एक्चुअल है 100%। 120% का मतलब होता है 20% एक्स्ट्रा, एप्रिशिएटेड इंक्रीज, ठीक है भाई 20%, 1 लाख का 20% है 20,000, बाई स्टॉक 20,000, फायदा हो गया, बाई स्टॉक्स 20,000। ओके, द अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, कनिका को कोई कैश नहीं दिया, सारा का सारा लोन में दे दिया। मैं बताऊंगा कैश दिया हो तो क्या करते, बट फिलहाल कनिका का सारा बैलेंस लोन में डाल दिया, बस खत्म। आपने क्लास सारी एडिशनल पॉइंट का ट्रीटमेंट कर लिया, इससे क्लास रीवैल्यूएशन का गेन आ गया। पेपर में हर स्टेप के नंबर, इसके अलग नंबर है, इसके अलग नंबर है, ठीक है। तो हर जितने स्टेप लिखोगे ना उतने नंबर क्लास आपको मिलेंगे, और जो बांट रहे हो ना गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो में इसको, उसके भी नंबर मिलेंगे। टू रीवैल्यूएशन गेन, ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ कनिका, दिशा और कबीर, बैलेंस शीट तो हो ही जाएगी मैच अगर सही है क्वेश्चन तो। 80,000 को रेशियो में बांटो तो 40-20-20, तो रेशियो काफी अच्छा है, ऐसा इवन नंबर में आता है तो अच्छा लगता है। तो 40-20-20 यहाँ लिख दो, बाई रीवैल्यूएशन गेन, बाई रीवैल्यूएशन गेन। आप बनाते चलो, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो आप। 40,000, 20,000 एंड 20,000, ठीक है, 40, 20 और 20, ठीक है। रीवैल्यूएशन गेन भी क्लास हो गया आप लोगों का। अब बैलेंस शीट देखो, तो सबसे पहले आपने क्या किया, एडिशनल पॉइंट सारे पढ़ लिए, रीवैल्यूएशन गेन लॉस जो है ट्रांसफर कर दिया आपने। अब आप बैलेंस शीट देखो, कुछ बांटने वाला आइटम तो नहीं है, और कैपिटल अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नहीं बटता, कभी भी लिख लो, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, राइट। और ये डेबिट बैलेंस लॉस का है, इसको हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, पीएनएल का डेबिट बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस है 2,01,80,000, कनिका दिशा कबीर 2,01,80,000, 2,01,80,000, और इसको लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। बाकी प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है, टू पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस, और 20,000 का डेबिट बैलेंस है। तो अगर हम 211 में बांटेंगे ना तो 10,000, 5,000, 5,000, ठीक है, ये हो गया 20,000 का है, 10,000, 5,000, 5,000, इसको क्लास आपने डेबिट साइड बांट देना है, ठीक है। ये हो गया क्लास हमारा पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट। गुडविल की आपने एंट्री पास कर दी, रीवैल्यूएशन का गेन लॉस लिख दिया, और बांटने में 3 चीज बस याद रखना जो शुरू में लिखवाया था मैंने, याद है ना आपको, बस 3 चीजें पकड़ लो आप।
आपका कुछ छूटेगा नहीं, कुछ गलती होगी नहीं। आप देखो यही तीन चीज मैं बता रहा था आपको, रीवैल्यूएशन अकाउंट, बांटने वाला आइटम और गुडविल, ये तीन चीज आपने पकड़ ली, गलती है कोई क्लास सवाल ही पैदा नहीं होता फिर, और स्ट्रेस फ्री रहोगे, क्वेश्चन एक ही बार में मैच होगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ये एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। ये हो गया 1 लाख। जो छोड़ के जा रहा है ना, पहले आप उसकी टोटलिंग करो, जो छोड़ के जा रहा है उसकी टोटलिंग करो। 240 प्लस 70, 2,40,000 प्लस 70, 3,10,000, तो 3,10,000 रुपए। समझो भी थोड़ा सा ना, समझो कि जो छोड़ के जा रहा है उसका कैपिटल है 2 लाख का, गेन है 40,000 का, गुडविल का 310 बनता है, तो जो छोड़ के जा रहा है जी उसको 3,10,000 रुपए हमें देने हैं। अगर क्वेश्चन कहता कि 50,000 कैश दे दो, 10,000 कैश, कुछ भी कहता, वो यहाँ पे 2 कैश करके लिख देते और बाकी सारा लोन में डाल देते। तो यहाँ पे क्लास कुछ कैश दे के ही नहीं जा रहा, तो जो भी कुछ बच रहा है वो कनिका के लोन अकाउंट में डाल दे। कनिका चली गई छोड़ के, उसका जो बैलेंस था 3 लाख रुपए हम आपको दे देंगे। चलो दिशा और कबीर की टोटलिंग करते हैं। ये 120 है, ये 40 जाएगा तो क्लास कितना बचेगा 80,000, और ये है क्लास 1 लाख का, 35 प्लस 5 40 जाएगा तो कितना क्लास बनेगा 60,000 का। 1 लाख में से 40 गया 60,000 का, ठीक है। ये आ गया क्लास आपका टू बैलेंस CD, ये है क्लास आपका बैलेंस टू बैलेंस CD, ठीक है। टू बैलेंस CD, ये हो गया क्लास आपका 60 और ये हो गया 80। तो ये दो पार्टनर बचे और ये छोड़ के जो है चली गई। अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यहां तक आई होप सबको क्लियर हो गया। अगर कुछ कैश देते तो 2 कैश या बैंक करके लिख देते, बाकी बचा कुछ फिर लोन में जाता। 50,000 कैश देते, 2,50,000 लोन में जाता। अब यहाँ पे कुछ कैश दिया ही नहीं है, सारा का सारा क्लास लोन में चला गया। अब आते हैं क्लास बैलेंस शीट पे। ये हो गई क्लास हमारी बैलेंस शीट। अब हमेशा जब भी बैलेंस, दो चीज लिख लो क्लास अच्छे से, जब भी चाहे किसी भी चैप्टर में बैलेंस शीट बनाओगे तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट और फिर ओल्ड बैलेंस शीट। पुरानी वाली बैलेंस शीट को देखना, इससे पता पड़ेगा पहले क्या वैल्यू थी, रीवैल्यूएशन से पता पड़ेगा कितना बढ़ा कितना घटा या कोई चेंज नहीं है, उस हिसाब से क्लास आपकी नई बैलेंस शीट बन जाएगी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट प्लस ओल्ड बैलेंस शीट इज इक्वल टू न्यू बैलेंस शीट। बनाओ बैलेंस शीट का फॉर्मेट और देखो क्लास कैसे टैली करके दिखाता हूं आपको बैलेंस शीट, ठीक है। नई बैलेंस शीट है ये, तो नए फिगर इसके अंदर आएंगे सारे के सारे, ठीक है, नए फिगर। नाउ सबसे पहले चेक करो क्या क्या है बैलेंस शीट में, देखो सबसे पहले ट्रेड क्रेडिटर्स 53,000। अच्छा, कहीं भी हमने क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस किए थे? नहीं किए थे। क्या क्रेडिटर्स की वैल्यू कहीं कुछ बढ़ी घटी थी? नहीं घटी थी। तो क्रेडिटर्स 53,000 के थे, चेक कर लो। रीवैल्यूएशन में दो ही चीज में चेंज था, फिक्स एसेट में और स्टॉक में, बाकी किसी में चेंज नहीं था, ठीक है। तो वो सेम टू सेम लिख दो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 47, वो भी सेम टू सेम लिख दो। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, वो भी आपने सेम टू सेम लिख दिया। फिर एक कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट कनिका दिशा कबीर का है, लेकिन हम जो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ दिशा और कबीर का लिखेंगे। क्यों? दिशा और कबीर का, कनिका का तो लोन आएगा, तो जो कनिका है ना उसका तो क्लास लोन अकाउंट दिखेगा, तो कनिका का लोन अकाउंट है। बाकी दिशा और कबीर का क्लास क्या है? कैपिटल अकाउंट है। तो कनिका का लोन अकाउंट लिख दो, जो छोड़ के गई है कनिका उसका तो लोन अकाउंट है, कितने का 3 लाख का आएगा इधर ही, लेकिन कैपिटल से हट के लोन आ गया। फिर आपका आएगा कैपिटल अकाउंट दिशा और कबीर का, और 60 और कितना था 60 और 40 यही था ना शायद। देखो कैपिटल अकाउंट आपने बनाया होगा ना, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नया वाला लिखना, पुराना वाला मत लिखना, आप कहीं पुराना उठा के लिख दो। 80 और 60 था, सॉरी 80 और 60 टोटल हो गया 1,40,000। पहले फॉर्म की कैपिटल कुछ और थी, अभी फॉर्म की कैपिटल जो है वो 1,40,000 हो गई। अब देखो मैंने पुरानी बैलेंस शीट देखी, लाइबिलिटी साइड रीवैल्यूएशन में देखा कोई चेंज नहीं था, कैपिटल अकाउंट का पुराना बैलेंस हटा के नया बैलेंस लिख दिया, ऑब्वियसली नया कैपिटल लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट है ये। और एक बात ध्यान रखना कि अगर यहाँ कुछ बांटने वाला आइटम होता तो वहां पे नहीं लिखते, बिकॉज जो चीज बढ़ जाती है वो नई बैलेंस शीट में नहीं दिखती। लाइक जनरल रिजर्व होता तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते और फिर नई बैलेंस शीट में उसको नहीं दिखाते। असेट साइड बैंक बैलेंस है, मेरी बात ध्यान समझना, क्या बैंक से कुछ पैसा गया है? नहीं। कोई चीज बेची है पैसा आया है? नहीं। बैंक
अगर आप जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, मेरी बात समझना, मान लो उसे 50,000 की पेमेंट कर देते आप, जो छोड़ के जा रहा है टू बैंक करके 50,000 की पेमेंट कर देते, अब बाकी 2.5 लाख रुपए लोन में डाल देते, तो फिर यहाँ पे लोन आता 2,50,000, 2.5 लाख का, और बैंक बैलेंस 60 नहीं आता, बैंक बैलेंस में से 50,000 हम यहाँ से माइनस कर देते, क्योंकि आपने रिटायरिंग पार्टनर को जो पैसे दे दिए हैं वो आपके बैंक बैलेंस से फिर क्या हो जाते, माइनस हो जाते। ये बात ध्यान रखना कि डबल एंट्री है, हर चीज का डबल इंपैक्ट। आप रिटायरिंग पार्टनर को पैसे दे रहे हो तो भैया आपका बैंक से पैसा कम भी तो होगा ना, हवा से थोड़ी दोगे, पैसे ही तो दोगे, बैंक बैलेंस कम होगा। डेटर 60,000 का है, डेटर में कोई भी चेंज नहीं है, तो यहाँ पे क्लास लिख देते हैं डेटर्स, और वो लिख देते हैं 60,000 का, बिकॉज डेटर में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। स्टॉक 1 लाख का था लेकिन 20,000 से इंक्रीज हो गया था, देखो ना, स्टॉक 20,000 से बढ़ गया था, स्टॉक लिखो 120, स्टॉक लिखो 120, स्टॉक 1,20,000। बेटर प्रेजेंटेशन देना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 लाख प्लस 20,000, ये हो गया आपका 120,000, ठीक है। स्टॉक के बाद क्या बचा है क्लास, फिक्स असेट 240 का था, 60,000 से बढ़कर 3 लाख हो गया, प्रॉफिट लॉस तो बढ़ चुका है वो नहीं आएगा, तो फिक्स असेट यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स 240 प्लस 60, फिक्स असेट आ गया 3 लाख का। जो बढ़ चुका है ना वो नहीं आएगा क्लास, वो नहीं आएगा, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना पीएनएल वो नहीं आएगा, बस खत्म। अब ये दोनों साइड मैच हो जाएगी, क्वेश्चन आप खत्म। ये है क्लास प्रेजेंटेशन, और एक ही बार में आपको बार बार क्वेश्चन क्लास पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, एक ही बार में आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और एक ही बार में आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। 53,000 47 प्लस 440 540 मैच हो गया और क्वेश्चन का दी एंड हो गया। तो मैं बता रहा हूँ क्लास आपको, अगर आपको गुडविल की एंट्री अच्छे से आती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बांटने वाले 7 आइटम जो आपको लर्न हो गया होगा, चेंज इन पीएसआर में भी था, एडमिशन में भी था, रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी होगा, कुछ डिसोल्यूशन में भी होगा, तो वो आपको हमेशा चलना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट चेंज इन पीएसआर में था, एडमिशन में है, रिटायरमेंट में है, डेथ में भी होगा, तो जो चीज सेम है पार्टनरशिप में उसको ना करना तो देखो फिर पागल बनती है, राइट। तो आप इस तरीके से क्लास इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप फिर से घर पे बनाना। क्वेश्चन की शुरुआत में ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल की एंट्री कर देना गेनिंग रेशियो में, फिर फॉर्मेट बनाना तीनों, फिर एडिशनल पॉइंट को पहले सॉल्व करना, रिवैल्यूएशन गेन लॉस डालना, कैपिटल अकाउंट में बांटने वाला आइटम देख लेना, कैपिटल का बैलेंस लिख लेना, फिर कैपिटल अकाउंट टोटलिंग कर लेना, फिर नई बैलेंस शीट बनाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखना कितना बढ़ा कितना घटा, और ओल्ड बैलेंस शीट जो है उसको देखकर आपने नई बैलेंस शीट बनानी है, वो टैली हो गया, इसका मतलब क्वेश्चन सही है। और जो छोड़ के जा रहा है उसका हमेशा लोन अकाउंट में डालना है और उस लोन को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाना है। एडमिशन में पुरानी बैलेंस शीट में 2 की कैपिटल होती थी, नया पार्टनर आ रहा होता था तो नई बैलेंस शीट में तीनों की कैपिटल होती थी, 2 बैलेंस शीट तीनों का आता था उसमें। रिटायरमेंट में ओल्ड में तीनों की कैपिटल थी, एक छोड़ के चला गया तो नई बैलेंस शीट में दोनों की कैपिटल बचेगी। ये रही नई बैलेंस शीट, दिशा और कबीर की कैपिटल है, ये रही नई बैलेंस शीट दिशा और कबीर की कैपिटल है, जबकि पहले बैलेंस शीट में तीनों की कैपिटल थी, है कि आप देखोगे तो कनिका छोड़ के चले गए तो कैपिटल हट गया उसका और लोन आ गया। तो बस इतना ही डबल एंट्री का फर्क है, हर चीज लॉजिक के साथ यहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। अगली क्लास में फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे, इसकी एंट्री पास करेंगे, फिर लोन अकाउंट बनाएंगे, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखेंगे, फिर उसके फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे। 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा, आज की क्लास में अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। आप वीडियो देखते हो क्लास में, कोई आप लोगों से कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा, बस अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखो, वीडियो को लाइक करा करो ताकि क्लास अच्छा लगे कि हाँ आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा पता लगे, और कमेंट करा करो कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।